द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट मैविश याकूब आपको ख़वातीन बाइबल के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हालेलुया। सो आज मुझे बड़ी खुशी है, मुसरत है इस बात के लिए, मेरा दिल बाग बाग है कि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की अजीम खादमा पास्टर जुनीटा गिल साहिबा, जिनका ताल्लुक़ आज़म बस्ती से है, आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। और इनका आना यकीनन मेरी शख्सी ज़िंदगी के लिए और ख़वातीन बाइबल के इस सेट के लिए बाइस बरकत है। और यकीनन व्यूअर्स आप आज बहुत सी बरक़ात को रिसीव करने को हैं। हालेलुया। सो पास्टर जी, हम आपको खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस वक्त का, इसके प्यार का जो आप लोगों ने मदू किया, थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहती हूँ पास्टर जी आप हमारे व्यूअर्स से अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, अपने बारे में बताइएगा, अपनी खिदमत के बारे में, किस तरह खुदा ने आपको बुलाया, कैसे आप खुदा उनकी खिदमत में आई। मेरा नाम जुनीटा गिल है और मेरा ताल्लुक़ कैश्ता फायर चर्च पाकिस्तान से है। और 2017 से मैं इस चर्च के साथ जो हूँ अटैच हूँ। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने जिस जगह रखा हुआ है, जिस हाल में रखा हुआ है, वो सिर्फ अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है, अपने जलाल के लिए करता है। और मेरा दिल नहायत शुक्रगुज़ार है खुदावन की हर एक नेमत के लिए, हर एक काम के लिए। और पिछले 2017 से मैं अपने चर्च में पासबानी की खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। और अब मेरी प्यारी बहन ने मुझे पास रखा, लेकिन ये एक चर्च में रहते हुए एक समझ लें खुदा ने एक ज़िम्मेदारी दी होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बात से मेरा मुलाकात हुई है कि मैं उसकी बेटी हूँ। तो मैं बेटी होते हुए, आसमानी बाप की बेटी होते हुए यहाँ पर जो है पाकिस्तान में खुदावन की खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। सो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह व्यूवर्स आप जानते हैं कि क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और जब क्रिसमस स्पेशल एपिसोड हो तो यकीनन हम जब छोटे बच्चे भी थे, संडे स्कूल्स में जो है हम पार्टिसिपेट किया करते थे, तो बहुत से किरदार जब क्रिसमस सीज़न हम देखते हैं, जब बाइबल मुक़द्दस में हम यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसके बारे में देखते हैं, तो बहुत से किरदार हमें नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ किरदार हैं, अहम किरदार हैं। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि व्यूअर्स हमारे इस सेट का नाम ही ख़वातीन बाइबल है। सो हम आज जिस औरत पर, जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करने को हैं, वो मुक़द्दसा माँ मरियम हैं कि जिनके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह बतने मादर में इस दुनिया में मेरे और आपके लिए हालेलुया तजस्सुम होकर इस दुनिया में आए। वो कलाम बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ पास्टर जी आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि किस तरह से आप भी एक लड़की हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, और किस तरह मुक़द्दसा माँ मरियम जो एक अनमैरिड लड़की हैं, जो एंगेज्ड हैं, और फ़रिश्ता का वो पैगाम जो है अचानक से वो जो फ़रिश्ता है वो ज़ाहिर हुआ है और मुक़द्दसा माँ मरियम तक ये पैगाम पहुँचा। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? जिस तरह इस सेट का भी जो है आप देख सकते हैं कि ये ख़वातीन बाइबल है। और मुक़द्दसा मरियम का जो है, दिस इज़ अ सीज़न ऑफ लव, जॉय, मोहब्बत का सीज़न है, माफ़ी का सीज़न है। समझ लें नजात दहिंदा का, द ऑथर ऑफ सल्वेशन लाइक बॉर्न, नजात दहिंदा पैदा हुआ। लेकिन ये खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा जो था, जो खुदावन ने पैदाइशी की किताब में जिसका जिक्र किया था। और देखें कि पैदाइश की किताब के तीसरे बाब में गालिबन 15वीं आयत में शायद ये जिक्र है कि वो कहता है मैं तेरी और औरत की नस्ल में क्या डालूंगा, दावत डालूंगा। ठीक, तो मतलब पहला ही जो खुदावन ने कोड किया अपने मंसूबे में, वो उसने ये नहीं कहा कि मैं बेटा दे रहा हूँ, उसे ये नहीं कहा कि बेटा पैदा, उसने बोला है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल से क्या करूँगा, मैं अदावत डालूंगा। और वहाँ पर ही इस औरत का इंतखाब खुदावन कर चुका था। और देखें कि ये औरत, अगर हम नॉर्मली देखें कि हमारी जो बुजुर्ग माँ मुक़द्दसा मरियम है, ठीक है, वो उसने यीशु मसीह को जन्मा, ठीक है, उसने जन्म दिया।
और आप देखें कि जब उस पर फरिश्ता, जब लुका 12 बाब का हम मुताला करें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी एक मर्द था यूसुफ नामी, फिर एक औरत थी अपना मरियम जो कवारी थी, और उस पर क्या हुआ कि फरिश्ता आया है। और जब मैं इस तमाम चीज़ को देख रही थी और मरियम को मैं देख रही थी कि वो जिस माशरे में रहती थी उस माशरे में एक तो वो एंगेज्ड थी, ठीक है, मंगेतर था उसका, और उसके लिए कुछ नहीं कहा गया कि वो बहुत अच्छे हदिये देती थी, उसके लिए ये नहीं कहा गया कि वो बहुत अच्छा बोलती थी, उसके लिए ये नहीं कहा गया है कि जी वो चर्च बहुत जाती थी, उसके लिए कुछ ऐसा कोड नहीं किया गया, सिर्फ एक कहा था कि रास्तबाज औरत और खुदा से डरने वाली। मतलब एक रास्तबाज औरत और वो खुदावन से डरती थी, और फरिश्ते ने आकर उस पर क्या किया है, उसे हम कलाम हुआ है, फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ है और वो डरी है। आप देखें कि खुदावन का कलाम जब आता है तो सबसे पहले इंसानी फितरत है, एक अलग आवाज़ होती है, और वो डरता क्यों है, क्योंकि वो उस माशरे के बरखिलाफ एक पैगाम लेकर आता है। मरियम डर गई उसकी आवाज़ सुनकर, उसने बोला खुदावन तेरे साथ है, तुझ पे फजल हुआ है, और वो डरी। लेकिन वो एक अच्छी, मैं ईमानदार, एक रास्तबाज ईमानदार की निशानी ये है कि वो अच्छा सुनने वाला होता है। उसे पता होता है कि कौन सी आवाज़ खुदा की है और कौन सी आवाज़ मेरे मुखालिफ की है। बिल्कुल। वो जब उसने आवाज़ सुनी, वो इंसानी बदन में होते हुए वो डर गई कि पता नहीं कौन सी आवाज़ है। उसके बाद उसने बोला कि अच्छा मैं तो मर्द को नहीं जानती हूँ, यानी कि वो उस कलाम को लेना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि वो एक अच्छी सुनने वाली थी, गुड लिसनर थी, उससे खुदा, क्योंकि वो ईमानदार थी, उसको खुदा की भी की आवाज़ का मालूम था, पहचान थी खुदा की, क्योंकि वो जाहिर सी बात है शरीयत की तमाम जो लिखा हुआ था वो हैकल में जाती थी, पढ़ती थी, गौर करती थी। और आगे भी अगर देखें यीशु मसीह के जब आखिरी आयाम इस दुनिया में हुए तो उसमें वो क्या करते कि जो खामोशी से गौर करती थी, क्योंकि ये इसकी आदत थी, ये ईमानदार की आदत है कि खुदा के कलाम पर गौर करना, और जब वो गौर करता है तो अपने कानों को तेज़ कर रहा होता है, और लिखा यही है कि सुनने में तेज़ रहो। और उसने जब वो सुना और फरिश्ते ने उससे आके कहा है मरियम खौफ ना कर, क्योंकि वो डर गई, और उसने बोला तू खौफ ना कर, तुझ पे क्या हुआ है, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फिर आगे लिखा है कि और देख तू हामला होगी। मैं अक्सर कहती हूँ कि, और अब जिससे हम लोग भी बात कर रहे थे, कि खुदावन का कलाम हर एक के लिए बड़े डिफरेंट वे में आता है। बिल्कुल। मरियम से जो कलाम किया वो ना पुराने अहदनामा में किसी से हुआ, न नए अहदनामा में किसी से हुआ है, और ना अब आने वाली ज़िंदगी में किसी से होगा। बिल्कुल। यानी कि खुदावन का कलाम हमेशा हमेशा ऐसा है कि वो माशरे के बरखिलाफ बोलता है, नाकाबिले कबूल कलाम जो लोग कबूल नहीं करते हैं। जैसा यीशु मसीह ने भी कहा मैं अपनों में गया, उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। और ये आप देखें कि मरियम के लिए जिस माशरे में हम जिक्र कर रहे थे कि वो मंगेतर भी उसका है, और मंगेतर भी खुदा में चलने वाला, रास्तबाज, खुदा के खौफ और डर में रहने वाला। और वो फिर कहती है, और फरिश्ते से जब उसने कहा है ना कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, तो ये इब्रानी मतन में एक इडियम है जिसका मतलब है कि मेरी किसी से जिनसी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका असली मतन ये है कि मेरा तो कोई अभी किसी से कोई जिनसी ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं तो मर्द को नहीं जानती हूँ। उसने बोला खुदा ताला की क्या करेगी, तुझ पे साया करेगी और तू हामला होगी। और वो उसने फिर क्या कहा, एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग कि ईमानदार की ज़िंदगी में जब वो आमीन करे खुदा के कलाम को, उसने नहीं पूछा कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, मेरे साथ कौन कौन होगा, अच्छा मुझे रोज़ा रखने दो, मुझे खुदा से दोबारा कंफर्म करने दो। लाइक शी डिडंट थिंक अबाउट इट। उसे पता था क्योंकि वो सुनने वाली अच्छी थी। उसने बोला हाँ खुदा के फरिश्ते ने मुझ पर सलाम किया है। खुदा की आवाज़ नहायत ही एक अजीब होती है। वो दुनिया की आवाज़ों से, जो सुनने वाले खुदा की आवाज़ होते हैं वो समझ जाते हैं दुनिया की आवाज़ नहीं है। और उसने क्या किया, उसने बोला है तेरे, उसने कोई सवाल, सिर्फ उसने एक, मैं कहती हूँ मासूमाना सवाल किया कि मैं मर्द को नहीं जानती। उसके बाद नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा सपोर्टर कौन होगा, मेरा हेल्पर कौन होगा, मैं किसी के पास जाऊँ कि कोई मुझे औरत मुझे संभालेगी।
लाइक हम लोग बहुत, और ईमानदार आजकल के ईमानदारों का ये है कि वो बहुत बहुत So- 100 साल पहले वाला सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। खुदावन ने फरिश्ते से जितना काम कहा, कलाम कहा, उसने उतना ही किया। बिल्कुल। और उसने क्या किया, उसी कलाम को कबूल किया कि तेरे कॉल के मुआफिक हो। आमीन। उसने ये नहीं कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के जी। मुताबिक हो, मेरी फीलिंग्स के मुताबिक हो। उसने बोला तेरे कॉल के मुआफिक आमीन, हो। आमीन। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जिस माशरे में वो है, और जब ये मंगेतर उस दौर में जब मंगनी हुआ करती थी, तो जब मंगनी खुदा ना ख्वास्ता तोड़ने वाले हों या टूटने वाले, तो वो शरह के आलमों को बिठाते थे। ऐसे मंगनी नहीं टूट जाती थी जैसे आजकल के दौर में होती है। ठीक है, आजकल के दौर में तो हमने रिश्तों को बड़ा मजाक बनाया हुआ है। ठीक है, वो आजकल के दौर में जी हमने क्या किया, जी जो मेरे तुझसे शादी नहीं करनी है, इसलिए हमारी शादियां भी बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को हम कलाम के मुताबिक नहीं लेते हैं। जी। हमने क्या कर देना है, नंबर डिलीट कर देना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, और हमने क्या करना है, उसकी बदनामी करनी है, अपने आप को पाक और अच्छा साबित करने के लिए हमने सामने वाले की क्या करनी है, बदनामी करनी है। और आप देखें कि उस वक्त ये होता था कि आपको वजह पता नहीं पड़ती थी। और यूसुफ जो खुदा में चलने वाला रास्तबाज बंदा, उसने सोचा मैं छुपके से मैं क्या करूं, उसे छोड़ दूं, क्योंकि वो जानता था कि वो भी खुदा की बेटी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं शरा के आलमों को बिठाऊं, मैं बताऊं कि इसने काम क्या किया है, जो इतना चर्च जाती है, जो इतना रास्तबाज बनती है, इसने क्या किया है, इसने तो मुझे भी बदनाम कर दिया है। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं इसको चुपके से छोड़ता हूँ, क्योंकि क्या वो उसकी बदनामी नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। खुदा की मोहब्बत बदनामी नहीं करती है। खुदा की मोहब्बत क्या करती है, गुनाहों में पर्दा डालती है। खुदा की मोहब्बत क्या करती है, खुदा का जो डर और खौफ में रहते हैं, वो कहते हैं, मैं अक्सर ये आयत में अक्सर कोट करती हूँ कि जो जान गुनाह करेगी सजा पाएगी। वो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। जिसने जो गुनाह किया वो हमने नहीं हिसाब देना, उसने देना है। बिल्कुल ऐसा। और आप उसको देखें, मुकद्दसा मरियम को देखें कि उसने किया। और इसी तरह, इसीलिए शायद खुदावन ने उनको मंगनी के रिश्ते में बांधा था कि खुदा जानता था कि ये दोनों कितने रास्तबाज और एक दूसरे की इज्जत रखने वाले। और उसने जब यूसुफ को सारा हाल बताया होगा, तो मैं कहती हूँ उसके अंदर कितनी हिम्मत होगी कि खुदा की आवाज़ बता रही है कि मुझ पे ये हुआ है। शायद उसको डर भी लगा होगा कि पता नहीं यूसुफ मुझे छोड़ तो ना देगा, मेरी बदनामी होगी, क्योंकि वो भी उसी माशरे में रहने वाली थी। लेकिन उसे यूसुफ को तमाम हाल बताया कि खुदा के फरिश्ते से मैं हम कलाम हुई हूँ, वो मुझसे हम कलाम हुआ है, मुझे खुदा की आवाज़ मिली है, खुदा ने मुझसे कलाम किया है। और देखें कि उसने यूसुफ की भी नहीं बदनामी चाहिए और यूसुफ ने उसकी भी नहीं चाहिए। और देखें कि जिसका जितना पार्ट होता है, अगर इस हिस्से में हम देखें कि हम समझते हैं बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। खुदा ने हमें हमारा पार्ट दिया है, जस्ट डू योर पार्ट। यूसुफ का कितना रास्तबाज बंदा था। ठीक है, वो कहता जी मैंने इसको बायोलॉजिकल नाम दिया है, ठीक है, तो जी मुझे बिशप बना दो, मुझे चेयरमैन बना दो। मतलब आप देखिए उसके बाद बाइबल खामोश हो गई है जी, क्योंकि यूसुफ ने अपना पूरा काम किया है, जो जितना उसका पार्ट था। उसने उतना ही पार्ट किया, उतना ही हिस्सा किया जो उसका था। मरियम का जितना हिस्सा था उसने उतना ही किया। उसने कभी भी यीशु मसीह की खिदमत में इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, समझाती थी कि बेटा ना कर, चला जा, ये तेरे जान के दुश्मन, वो एक माँ की हैसियत से, ठीक, लेकिन उसने कुछ ना कम किया ना ज़्यादा किया। इसलिए वो ईमानदार कामयाब है जो खुदा की जितनी आवाज़ सुने उसके मुताबिक उतना काम करे। और देखें कि जो मोहब्बत का पहली औरत का जिक्र ही यहाँ पर हो गया, ठीक है। पहली औरत जो रूह ज़मीन पर आदम के वसीला से बनाई गई, उसकी पसली से लेके उसके वसीला से गुनाह आया, और दूसरी औरत के वसीला से नजात दहिंदा है। और जो उस नजात दहिंदे पर, जो यीशु मसीह की पैदाइश पर, वलादत पर उसके ईमान रखता है, वो डेफिनेटली नई पैदाइश का भी तजुर्बा करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता जो इसकी पैदाइश पर वो करता है, बिलीव करता है, ईमान लाता है, वो अपनी नई पैदाइश का तजुर्बा ना करे। और आप ये सारा सिनेरियो देखें कि उस वक्त तो ऐसा होता था, अब तो ये है कि लोग छोड़ देते हैं, उस वक्त तो ऐसा होता था कि संसार किया जाता था औरतों को। ज़रा सी खबर मिल जाए और वो फिर औरत की तरफ से नहीं पूछते थे कि तू अपनी गवाही बता या हमें बता कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ, वो डायरेक्ट संसार करते थे।
और देखिए इतनी चीज़ें लेकर, और आज के दौर में हमारे हमारे साथ तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, बिल्कुल। हमारे साथ कोई ऐसा चैलेंज नहीं है हम्म, कि अगर अगर खुदावन हमसे कुछ अलग बात कर रहा है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा। तो वो माशरे के ख़िलाफ़ है। जब मैं इस पासबानी में आई और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर तमाम, मेरे ख्याल से उस एरिया में मैं ही हूँ एक जो एक फ़ीमेल पास्टर हूँ, पासबान हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत सारी मेरे लिए भी स्ट्रगल्स थी प्रेज द लॉर्ड। के पास्टर जी, लोग। बहुत खूबसूरत तरीके से आप हमारे व्यूवर्स को जो है इस तमाम कलाम से आगाह कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त, और मुझे शख्सी तौर पर बहुत बरकत मिल रही है। सो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। जिन नाजरीन ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, मैं आपको बताती चलूँ कि आज क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में खुदाउन की बंदी पास्टर जुनीटा गिल साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और खुदाउन के कलाम मुक़द्दस में से बड़ी अमीक सच्चाइयों को बड़ा खूबसूरत तरीके से, अहसन तरीके से हम तक पहुँचा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ जी पास्टर जी, आप हमारे व्यूवर्स को और बताइए, क्योंकि मैं एक लड़की होते हुए जब गौर करती हूँ इस बात पर कि जिस तरह मुक़द्दसा माँ मरियम का ये कहना कि देख मैं खुदावन की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मैं कहती हूँ ये वर्ड्स जब हम बच्चे थे और मदर मैरी का करैक्टर करना जो है उसके लिए जब हमें टीचर्स सिखाया करती थी, तो इन लफ्ज़ों को किसी के लफ्ज़ कहकर उसे कहना एक अलग बात है, एक एक्ट करना अलग बात है, लेकिन उस वक्त उस सारे मरहला में से गुज़रते हुए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए हालां मुआशरती जिस तरह आप बता रही थी कि जो है वो एक पूरी जिस तरह कॉन्ग्रीगेशन होती है उनके दरमियान आपको बताना होता है कि किस तरह से जो है ये सब बातें हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि किस तरह मुक़द्दसा माँ मरियम के ये वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं कि मैं खुदावन की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। इस तरह खुदावन की उस कॉलिंग को, उस सारे क्या कहना चाहिए कि उस बात को एक्सेप्ट करना क्या मुश्किल था या बहुत इजी है कि ठीक है? देखिए उसने कहा है कि मैं खुदा की बंदी हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से उसके पास कोई ओहदा नहीं था कि हैकल में उसके पास कोई ओहदा होता, लेकिन वो खुदा से डरती, ईमानदार, और उसका पर्सनल जो उसने ये बात की है उसने अपने ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं बात की, ठीक है। उसने कहा है मैं खुदा की बंदी, यानी कि उसका पर्सनली जो चीज़ें थी ना अंदर डीप डाउन उसके दिल की चीज़ें वो खुदा से कनेक्टेड थी, क्योंकि उसके पास भी ज़ाहिर सी बात है वो टीन एज थी जब ये उस पर कलाम नाजिल हुआ है, जब उससे ये कलाम किया गया वो शी वाज इन टीन एज, वो कोई बहुत मैच्योर औरत नहीं थी, वो एक लड़की थी, ठीक है, जो टीन एज में थी, उससे वो कलाम किया। लेकिन उसकी जो टीन एज में आपको पता है, मैं व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी, बेटियों को भी बताना चाहूँगी कि जब हम बढ़ते होते हैं तो हमारे जिससे हार्मोनल्स चेंज आते हैं तो हमारी फीलिंग्स में भी चेंज आते हैं, और ये जो टाइम पीरियड होता है ये बड़ा टफ होता है, जिसमें एक बेटी को या बेटे को अपने जज्बातों को बड़े काबू में रखना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता है वहाँ पर भी लाइक ओपन सारी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। उसके पास भी शायद ना जाने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, लेकिन उसने खुदा के डर और खौफ मानते हुए उसने क्या किया है, वो अपनी लाइफ को लेके चली है। तो इसीलिए उसको ये कहना उसके लिए एक बड़ा, वो अपने आप को भी तक़वियत दे रही थी ये बात देके, वो ये इस बात का इजहार कर रही थी कि मैं खुदा की बंदी हूँ, वो अपने मुंह से इकरार कर रही थी मैं खुदा की बंदी हूँ, क्योंकि उसके तमाम जज्बात, उसके तमाम डिसीजंस, इस बात को मिलाकर उसके अंदर से ये क्या निकला है, लफ्ज़ निकले हैं कि मैं खुदा की बंदी हूँ। और फिर उसके लिए मुश्किल था, ऑब्वियसली एक लड़की से कह दिया जाए कि तू, मैं कह रही हूँ ना लाइक नाकाबिले कबूल कलाम, माशरे के भी और मेरे ख्याल से शरा के आलमों के लिए भी नाकाबिले, और आज हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभार खुदा नाकाबिले कबूल कलाम करता है। हम डर जाते हैं, सोसाइटी से डर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हम डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम डर जाते हैं ऐसा तो चारों गिर्द नहीं हो रहा। तो हम अगर मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो वो उस काम में गई है जो उसके माशरे में हो ही नहीं रहा था, वरना वो कहती कि चलो जी
यूसुफ से फरिश्ते से बहस भी कर सकती थी कि चलो यूसुफ से शादी के बाद में जो बेटा होगा वो खुदा को दे दूंगी। कभी कभार हम खुदावन के साथ डीलिंग करने लगते हैं, तो उसने डीलिंग नहीं की है। मुझे उसका जो अपना पर्सनल किरदार था वो ये था कि वो शी वॉज वेरी हम्बल। उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं सर शरा के आ लूँ, उससे सर एडवाइस ले लूँ, नहीं, शी डिडंट लाइक, उसने कभी ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो सिर्फ उस वक्त तवज्जो उसकी थी खुदा की आवाज़ पर, उसकी तवज्जो सोसाइटी पर नहीं थी, उसकी तवज्जो ये नहीं थी कि यूसुफ क्या सोचेगा, उसकी तवज्जो ये नहीं थी कि मेरा ख़ानदान क्या सोचेगा, कि लोग क्या कहेंगे, मेरा तो जीना महाल हो जाएगा, किरदार कशी होगी मेरी, मैं संसार भी हो सकती हूँ। आप देखें तमाम चीज़ें अगर देखें तो उसके गेंस्ट ही जा रही है, फेवर में एक मैं समझती हूँ एक चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल, जब उस खुदा की आवाज़ आई है तो एक चीज़ भी उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि यूसुफ भी उस वक्त उसके फेवर में नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से डिस्कस किए, बगैर कहीं जा के बताने के बजाय उसने कहा है मैं खुदा की बंदी हूँ। दैट्स अ ट्रस्ट। और आपको पता है कि नए अहदनामा में ईमान का जिक्र है और पुराने अहदनामा में ईमान का जो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो भरोसा, तवक्कल, यकीन। उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ। ये उसका यकीन था कि मेरा खुदा मेरे साथ गलत नहीं करेगा। क्योंकि जब वो पूरे दिल पूरी जान से चलती होगी, ज़रूरी नहीं है कि पुलपिट पर खड़े होकर खिदमत करना, ज़रूरी नहीं है कि प्रीचिंग करना, ज़रूरी नहीं है कि, और खुदा तो हमें बुलाते रिश्ते के लिए, रिश्ता बहाल करने के लिए उसने हमें अपना बेटे को भेजा था, क्योंकि रिश्ता मुंतका हो गया था, टूट चुका था, डिस्कनेक्ट हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सिस्टर जी गौर कर रही थी इस बात पर कि जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जिस तरह मुकद्दसा माँ मरियम ने अपने आप को पेश किया, तो आज अगर हम दौरे हाजरा में अगर गौर करें तो किस तरह से इंसान जो है मुश्किल लगता है अपने आप को पेश करना, अपने आप को उस मर्ज़ी में, खुदा की मर्ज़ी में ढालना, क्योंकि हमारे अपने इतने ज़्यादा प्लान्स होते हैं, हमारे अपने इतने ज़्यादा मकासद होते हैं लाइफ में कि जो खुदा का प्लान हमारी लाइफ के लिए होता है शायद हम उससे कट ऑफ होकर बहुत कुछ और करने में जो है मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन आज जितने व्यूवर्स, जितनी हमारी बेटियां, जितनी बहनें, ख़वातीन इस वक्त वॉच कर रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनकी रहनुमाई करें कि किस तरह से अपने आप को वो डेडिकेट कर सकती हैं। लाइक मदर मैरी किस तरह उन्होंने अपने आप को पेश किया, तो मैं चाहती हूँ आप रहनुमाई कीजिएगा हमारी बहनों की। मैं इतना कहना चाहूँगी कि डू योर पार्ट। खुदा ने आपको जिस हिस्से में काम करने के लिए बुलाया है, जस्ट डू दैट पार्ट, ठीक है। मुकद्दसा मरियम को कुर्बान होने के लिए नहीं बुलाया था, ठीक है। मुकद्दसा मरियम के तवल्सुल से कलाम मुजस्सम होने के लिए बुलाया गया था, और उसने उस जो पीरियड था 9 माह का, उसने उसमें अपना अच्छा क्या किया, पार्ट दिया, अपना अच्छा हिस्सा दिया है। फिर यीशु मसीह की जो परवरिश की है उसने, वो भी उसका पार्ट था, ठीक। तो जो आपका पार्ट है और वो करने की कोशिश करें, ना कम ना ज़्यादा, जितना खुदा आपसे कह रहा है उतना करें। अगर खुदा ने आपको पासबान होने के लिए बुलाया है तो गॉड विल मेक अ वे, ठीक है। अगर खुदा ने आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए बुलाया है, गॉड विल मेक अ वे, बिकॉज इट्स माई पर्सनल टेस्टिमनी, ये मेरी शख्सी एक गवाही है कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। लाइक आज सरेआम ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये मैं बताना चाहूँगी, इट्स नॉट मी, इट्स हिम। आमीन, ये वो है, क्योंकि मेरी सेहत से लाइक मेरी एज इतनी नहीं, और जब मुझ पर नबूवत की गई और उस वक्त मैं बड़ी ज़ीरो सी थी, जब मुझे कहा गया कि आप को सारा की तरह, मुझे याद है मेरी जो टीम थी वो आई हुई थी, तो हमारी टीम में बड़ा चलता था, जो बाहर से आई थी, तो हम जब रास्ते में भी होते थे तो हम एक दूसरे के लिए नबूवत करना, प्रोफेसी करना, तो जो आए थे कनाडा से, मुझे याद है आज भी। और मैं सिर्फ अपने पास साहब के साथ सिर्फ एक एज अ ट्रांसलेटर गई थी, तो और मैं कोई खिदमत में नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे चर्च के पास के वो फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा जी मेरी चर्च की एक बेटी है, तो आप उन्हें ले जाए ना ट्रांसलेशन के लिए, मतलब हेल्प करेगी, लेडीज़ जो फीमेल्स हमारी वो आ रही हैं, फॉरेनर्स आ रही हैं।
मैंने बोला मैं क्या, मैंने तो कभी ट्रांसलेशन की नहीं है, इट्स वेरी ट्रू। मैंने बोला मैंने तो कभी की नहीं है, मेरी जॉब जी अलग। बिल्कुल। वो मैं गई और उस दौर में भी मेरी ज़िंदगी में पर्सनल चीज़ें बहुत वो चल रही थी, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट जो थी अ, वो टूट रही थी, और मेरे जो पासबान आए थे तो वो मुझे दिलासा देने आए थे, और मैं रोई जा रही, मुझे याद है आज वो दिन कि मैं रोई जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल से एक मंगनी थी, और वो भी यहाँ के नहीं थे, वो भी आउट ऑफ कंट्री के थे। तो और मैं कह रही मैं वफादार, मैं ये मैं वो, तो मैं रोई जा रही हूँ। तो पास साहब ने कहा, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बड़ा ही बूस्टअप किया कि उन्होंने कभी खिदमत से पीछे नहीं किया। तो पास्टर शहबाज पॉल वो आए घर पे, तो वो मैं रो रही हूँ, मेरी वालदा के साथ उनकी अच्छी बात है, तो उन्होंने बस ये कहा, मुझे आज भी उनकी आवाज़ मेरे कानों में है, वो उन्होंने कहा है खुदा ने बुलाया है बेटा चल। मिला, मैं तो कभी आउट ऑफ टाउन भी नहीं गई हूँ पास्टर साहब, तो उन्होंने कहा खुदा ने बुलाया उठ खिदमत का। मिला अच्छा, मैं गई, और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने वहाँ पर एक नबूवत की गई जी मुझ पर उस टीम ने, कि मुझे तो ना मिनिस्ट्रीज़ का पता था ना चर्च का पता था, मैं सिर्फ एक चर्च में जाती थी और बस, ठीक है नहीं ऐसा मेरा। तो वहाँ पर एक बहन ने मुझ पर कहा कि आप, 2 बहनें थी, एक बहन ने मुझसे कहा कि आपको पीछे भी रहने के लिए नहीं बुलाया, आपको आगे फ्रंट लाइन पे खड़े होने के लिए बुलाया है। अच्छा, मैंने ना सुन लिया, ठीक है। तो दूसरी बहन ने कहा कि आपको जो है आप सारा की तरह होंगी, और आपके परों में बहुत सारे लोग आएंगे, आप यू विल बी अ मदर ऑफ मैनीज। तो मैं हैरान, मिला मदर ऑफ मैनीज मतलब मैं कहाँ से, ठीक है। तो वो मैंने सुन लिया, और उसके बाद आज मैंने बहुत पूरा होते हुए देखती हूँ। वो अब भी है कि हमारा चर्च जो है वो सियालकोट में भी है, झेलम में भी है, और वहाँ की जो यूथ है दे ट्रीटेड मी लाइक, क्या कह सकते हैं, एक बड़ी बहन, एक माँ की तरह, ठीक है। और मैं खुद हैरान होती हूँ, और अब तो मेरे पासबान होते हुए मुझे अब मैं जो कहते हैं ना कि मैंने अभी आपको बताया कि जी नाकाबिले कबूल, तो जब चर्च हुआ तो मैंने ठीक है, अब मुझसे कहा गया जी आपने निकाह भी करना है, आपने जनाजे का भी है। अब मैं थोड़ी सी हुई, मैं तो फिर दोबारा मेरे लीडर्स ने कहा गया कि खुदा ने आपको खड़ा किया है, और आज ये है कि मुझसे बड़ी उम्र के भी जो मेरे बुजुर्ग हैं वो आके मुझसे कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। तो जब खुदा ने आपसे कोई काम लेना हो, जब आप खुदा की कोई आवाज़ सुन लें, तो फिर उम्र और आपकी डेजिग्नेशन, आपकी ताकत, आपकी अक्ल, आपकी तालीम कुछ मायने नहीं रखती है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपको पासबान नहीं मानते हैं, क्योंकि मदर मैरी का जो था हम डिस्कस कर रहे थे कि जी ऐसे नहीं हो सकते, किरदार कशी हुई, सब कुछ हुआ, तो मैं खामोश, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ये जानती थी कि उनको लगता है मैं पासबान हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं बेटी बन के काम कर रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हम्बली मुकद्दसा मरियम ने कहा कि मैं खुदा उनकी बंदी हूँ, तो आपने अपनी लाइफ को इस तरह डेडिकेट किया, और इसमें शक नहीं है कि जब खुदावन आपको बुलाता है तो मुश्किलात, बहुत से कहते हैं लोग शायद कि खिदमत जो है वो एक फूलों की सेज है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। जब आप उस खिदमत में आएंगे, जब आप उस कॉलिंग में चलना शुरू करेंगे, तो शायद बहुत सी बैटल्स होंगी, बहुत से वॉरफेयर्स होंगे, तो लेकिन ये बात कि किस तरह मुस्तकिल मिजाजी से उसमें बढ़ते रहना, उसमें चलते रहना। मैं चाहती पास्टर जी, इस वक्त बहुत से व्यूवर्स जो आपको वॉच कर रहे हैं इस क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में, क्या मैसेज है जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगी? वेरी सिंपल, बहुत सादा सा। हम सोचते हैं कि हमारे पास किसी को इट्स ओके, इट्स गुड कि जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम गिफ्ट जब किसी की बर्थडे हो या किसी की कोई ओकेशन हो, तो हम उसको वो तोहफा देते हैं जो हमें लगता है कि उसको क्या हो, पसंद भी आए और उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो, ठीक है। तो आज हम मोहब्बत के लिफाफे में माफ़ी को बांध के दें, आमीन, क्योंकि खुदा को माफ़ करना
और मोहब्बत करना पसंद है. लेट्स Praise रैप God, फॉरगिवनेस praise इन God, लव praise God. एंड गिव इट टू पीपल. Praise ठीक है, ये God. सबसे खूबसूरत और महंगा तोहफा है. Amen. इफ़ यू डोंट हैव मनी, डोंट वरी. Amen. ठीक है, दुनिया को माफ़ी की ज़रूरत है. Amen. आप कपड़े देंगे, आप चॉकलेट्स देंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, एक वक्त होगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डोंट गिव, जस्ट शेयर लव. लेकिन सबसे कीमती जो मोहब्बत है, जो तोहफा है, वो मोहब्बत है और वो मुआफ़ी है. Amen. जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट. Amen. माफ़ करें और उनकी ख़ताओं को भूल जाएं. ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि नामुआफ़ी ने वो खुशियाँ छीन ली हैं, वो दिलों का इत्मीनान इत्मीनान, बिल्कुल. छीन लिया है. जिस तरह यूसुफ ने अपना पार्ट किया Yes. मरियम की खिदमत Amen. में, आज आप यूसुफ की तरह किसी का पार्ट बन जाए. Amen. अगर जबरदस्त. मरियम के पास बहुत बड़ी एक कॉल आई थी, अगर आपके भी पासवान के पास, आपके किसी बहन या भाई के पास एक बड़ी कॉल आई है खुदा की, तो यूसुफ की तरह उसके सपोर्टर बन जाए. डोंट डू मच, Amen. डोंट डू मच, ज़्यादा ना करें. मोहब्बत को और मुआफ़ी को बांटें, क्योंकि वो पैदा ही हमें मुआफ़ करके बाप के साथ Hallelujah. बहाल करने के Praise लिए the आया था. Lord. Praise the तो Lord. वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं मुआफ़ कर Yes. रहे हैं? ये सबसे मुश्किल तरीन काम है. बिल्कुल. ईमानदार के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम है. एक तो अपने साथ सच्चा होना, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा Yes, शेयर किया बिल्कुल. था कि हम अपने साथ नहीं सच बोल पाते हैं, दूसरों के साथ तो बोल. अपने साथ सच्चा होना कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या Yes. चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर्स क्या हैं. और दूसरी बात ये कि एक मुश्किल काम ये है ईमानदार के लिए कि माफ़ करना. Yes. ठीक है, माफ़ ऐसा करें जिस तरह यीशु ने किया था. Amen. जिस तरह यूसुफ सपोर्टर बना था, ऐसे बन जाए. कोई नाम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. यूसुफ के लिए आगे बाइबल खामोश है, लेकिन यूसुफ ने जो अपना काम किया वो आज भी उसका जिक्र किया जाता Hallelujah. है. बेशक. माँ मरियम ने जो काम किया उसका आज भी जिक्र किया जाता है. उन्होंने अपना अपना हिस्सा किया है. बिल्कुल. तो आज क्रिसमस के मौके पर आप मोहब्बत के गिफ्ट रैप करें, Amen. मुआफ़ी को रैप करें Amen. उसमें एंड गिव इट टू पीपल. Amen. लोगों को दें, उनको बहुत ज़रूरत है. मुआफ़ कर दें, आपकी ज़िंदगी भी जो आपका दिल है ना वो इत्मीनान से भर जाएगा. और दैट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि मैं अक्सर एक्सपीरियंस करती हूँ, आपका दिल पीस में रहता है. लोगों के अंदर बेचैनी है, लोगों की ज़िंदगियों में बेचैनी, उनके पास सब कुछ होते हुए भी, जब एंड मैविश जी. उनके पास सब कुछ होते हुए भी एक बेचैनी है, एक कंपटीशन लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वो तोहफा नहीं दिया है जो उनको देना चाहिए. Amen. क्योंकि तोहफा दे के जो आपको किसी को स्माइल दे के होता है ना, देने वाले जब तोहफा दे रहा होता है तो उसके चेहरे पे कितनी स्माइल होती है और आपको उसकी स्माइल देखकर कितना अच्छा लगता है. दिस इज व्हाट क्रिसमस मीन, Amen. कि आपको दूसरों के को क्या देकर, प्यार देकर, मुआफ़ी देकर, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना. खुदावन ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे को क्या दें, एक दूसरे के चेहरे पे हम मुस्कुराहट का बाइस बने. अगर मैं और आप मुस्कुराहट का बाइस नहीं बन रहे हैं तो फिर वी नीड टू थिंक कि हम कहाँ जा रहे हैं. डोंट वेस्ट योर मनी. फिर पैसा ना ज़ाया करें बड़े बड़े तोहफे देकर. जब आप और मैं ये छोटे छोटे तोहफे नहीं दे सकते हैं. रूहानी तौर पर तो बहुत बड़ा है, Amen. लेकिन जिस्मानी तौर पर इसके लिए हमें कोई पैसे देने की Yes. ज़रूरत नहीं है. Amen. तो मुआफ़ी को मोहब्बत के रैपिंग पेपर में बांध के Amen. आप वो बांटें. और दुनिया के लिए ये बड़ी बड़ी कीमती चीज़ है. ये नहीं है तभी तो वो खुदा की मोहब्बत से नावाकिफ़ है, और लोग खुदा को आपके अंदर से देखते हैं. Yes. Amen. Praise the Lord. ज़बरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज. और मैं सिस्टर जी आपको बताऊं कि शख्सी तौर पर मैंने बरकत पाई है, क्योंकि आपको हमेशा ऑल्टर पर जो है प्रीच करते सुना, लेकिन आज खुदा ने मौका दिया. ख़वातीन बाइबल की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ. खुदा उनकी बंदी पास्टर शबाना सरफराज विलियम की मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि आप जैसी बाबरकत खादमाओं के साथ बैठकर मैं सीख पाऊँ और अपने व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग जो है वो चाह सकें. और मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ. तो क्योंकि ये क्रिसमस स्पेशल एपिसोड है, मैं चाहती हूँ जितने व्यूवर्स आपके इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, आपकी कलीसिया के हैं, हमारी कलीसिया के हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि गवाही टेलीविज़न जो है खुदा ने इसे वुसअत बख्शी है. और मैं चाहती हूँ जितने भी लोग, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, बैरून मुल्क से हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आप क्रिसमस विशेज़ उन्हें दे सकते हैं. Once again, wishing you all a very, very happy Christmas and a happy New Year.
जो माजी की चीज़ें थी उन्हें माजी में रहने दें, मोहब्बत को बांटें आमीन। और माफ़ी को बांटें। आमीन। और 2025 मेरे और आपके लिए, मेरे और आपकी क्रिस्टिया के लिए, मेरे और आपके ख़ानदान के लिए आमीन। यकीन के साथ ईमान रखें प्रेज कि वो गॉड। अच्छा होगा। आमीन। ठीक है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो प्रेज मच। और सो मैं मच। स्पेशली गवाही टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपनी प्यारी बहन होस्ट के लिए जो खुदावन ने इनको जो खिदमत दी है बड़ी आमीन। बाखूबी सर अंजाम दे रही हैं। पास्टर शबाना सरफराज विलियम के लिए भी आप लोग यू आर डूइंग अमेजिंग Amen. जॉब। Amen. और ये आप यू आर डूइंग किंगडम बिजनेस, आप लोग आसमान का Hallelujah. काम ज़मीन Praise पर the कर Lord. रहे हैं Amen. कि लोगों को खुदावन के करीब ला रहे हैं इस मीडिया के थ्रू। तो इस मीडिया को तमाम टीम के लिए दुआ गो है कि खुदावन इसी तरह आपकी स्किल्स को अपने Amen. जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. Praise the Lord. और पास्टर जी मेरी तरफ से भी आपको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सो आप जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है कि ये क्रिसमस हम सभी के लिए, तमाम मसीहियों के लिए बाइस बरकत साबित होगा। और खुदावंद ज़रूर हमसे चाहता है कि हम उसकी आवाज़ पर आमीन कहने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।